Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about the topic fungi. This topic can help in BSc, MSc levels and also in +1 and +2 class because I will discuss here only the general characters of fungi. So firstly, its definition. The branch of fungi which deals with study of fungi is called mycology. It includes all those plants whose form is a thallus and that lack chlorophyll. तो जो ब्रांच है साइंस की जो फंजाई के साथ डील करती है यानी हम जिसमें फंजाई के बारे में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम माइकोलॉजी कहते हैं. तो ये जो ब्रांच है वो उन प्लांट्स को रिसीव करता है, उन प्लांट्स को गेन करता है जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, मतलब उसमें ना ट्रू रूट्स होती है, ना स्टेम होती है, ना लीव्स होती है और उसमें क्लोरोफिल भी अब्सेंट होता है यानी क्लोरोफिल नहीं होता है. सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज हैबिटेट. इट्स हैबिटेट. सो फंजाई अक्कर इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल. तो जो फंजाई होता है वो ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है पाया जाता है. सो सिंस दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सो ये क्लोरोफिल अब्सेंट करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है. सो ये कहीं भी डार्क और शेडी प्लेसेस में आसानी से ग्रो कर लेते हैं. द यूजुअल हैबिटेट ऑफ फंजाई इज वेट सॉइल रिच इन ह्यूमस. तो जो सबसे कॉमन हैबिटेट है फंजाई का वो है गीली मिट्टी जो ह्यूमस से रिच होती है. इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस, मॉर्चेला एक्सेट्रा. और कुछ जो है वो एक्वाटिक है, उसका एग्जाम्पल है स्पोरोलिग्निया. सो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा फंजाई का, दैट इज न्यूट्रिशन. सो दीज हैविंग हिटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो फंजाई है उनका न्यूट्रिशन जो है वो हिटरोटॉपिक है, मीन्स वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरों से गेन करते हैं. फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो जो फंजाई है वो 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करी है ऑन उनके न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर. सो फर्स्ट इज स्पोरोफाइट्स एंड सेकंड इज पैरासाइट्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्पोरोफाइट्स. So sporophytes, it includes all those fungi which obtain their food from dead decaying organic matter. So ये उन सभी फंजाई को obtain करता है जो अपना फूड dead decaying organic matter से गेन करते हैं. So sporophytes को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, obligate and facultative. So जो obligate हैं, these get their food from dead decaying organic matter and cannot grow on living host. सो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट स्पोरोफाइट्स हैं वो अपना फूड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से गेन करते हैं पर वो लिविंग होस्ट पर ग्रो नहीं करते हैं. जो फैकल्टेटिव होते हैं वो डेड डिकेइंग, दे ऑल्सो ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बट अंडर सम कंडीशंस दे बिकेम पैरासाइट. जो फैकल्टेटिव होते हैं वो ग्रो करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे एंड बट कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग वे पैरासाइट बन जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस पैरासाइट्स. सो जो पैरासाइट्स हैं, हियर ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इट. जो पैरासाइट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. ये ऑर्गेनिज्म क्या ग्रो करता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर और अपना फूड भी उन्हीं से गेन करता है. ठीक है, वो टोटली डिपेंड है दूसरों के ऊपर. सो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है प्लांट बॉडी का. सो द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई इज टिपिकली थैलॉइड दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. जो हमारा प्लांट बॉडी है फंजाई की वो पूरी तरह से थैलॉइड है, ना उसमें रूट है, ना स्टेम है और ना ही लीव्स है. द थैलस में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो थैलस होता है हमारा फंजाई का वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. इन मोस्ट ऑफ केसेस थैलस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे. बहुत सारे केसेस में जो थैलस होता है वो बहुत सारी फिलामेंट्स, ट्यूबुलर लॉन्ग फिलामेंट्स ब्रांचेस, मतलब वो
गेन करता है उसे हम हाइफे कहते हैं, और जो एंड द मास ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम, और जो मास होता है हाइफे का उसे हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, ये टू टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइफे एंड माइसीलियम। सो इन सम यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ फंजाई माइसीलियम इज कम्प्लीटली एब्सेंट। तो कुछ फॉर्म्स होती है फंजाई की जो यूनिसेलुलर होती हैं, उसमें जो माइसीलियम है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, यानी वो उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा इसका फ्लैजिला। द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इन मोटाइल बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। तो जो फ्लैजिला होता है हमारा फंजाई में, वो एक फीचर है हमारा फंजाई का। ठीक है, दीज आर थिन हेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। ये पतले पतले बाल की तरह एक्सटेंशन होते हैं, इसमें सेल साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ईच फ्लैजिलम हैज ए सेंट्रल कोर नोन एज एक्सोनीमा। तो जो हमारा ईच फ्लैजिलम, ये हर फ्लैजिला होता है उसमें एक सेंट्रल कोर होता है, उसे हम एक्सोनीमा कहते हैं। इट कैन बी यूनिफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट। तो जो हमारा फ्लैजिला होगा वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है या बाइफ्लैजिलेट भी हो सकता है, एक भी हो सकता है या फिर दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। सो फंजाई जनरली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड। जो फंजाई होता है वो जनरली रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअल से मेथड से भी और सेक्सुअल मेथड से भी। जो असेक्सुअल मेथड होता है occurs by fragmentation, budding, fission, conidia, spores, etc. इन सब मेथड से हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs through somatogamy, that is sex organs are not formed and fusion occurs between two vegetative cells और etc. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सोमेटोगेमी से हो सकता है, जिसमें हमारे सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो नहीं बनते, और जो फ्यूजन होता है वो होता है टू वेजिटेटिव सेल्स के बीच में। ठीक है, और दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक सब्सक्राइबर ने हमें टॉपिक सजेस्ट किया था। सो प्लीज like, share and subscribe to our channel, and thank you.